पिछली क्लास में हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना सीख लिया था ना। तो इसमें मैंने सारा बता दिया था कि कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल होगा। और फिल करने पे आ, यहाँ मैसेज भी शो कर रहा था ना। तो सपोज मैंने एक रिकॉर्ड और डाला। यहाँ तक हो गया था ना। यहाँ तक बता दिया था मैंने। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हमारा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन चुका है। अब हमें एक लॉगिन लॉगआउट का पेज बनाना है, ठीक है। कि जब यहाँ पे स्लैश लॉगिन करूँ तो लॉगिन का फॉर्म आ जाए। और उस लॉगिन के फॉर्म में जो मैंने यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डाला है ना, वही यूजर नेम पासवर्ड अगर मैं डालूं तो एक नया पेज ओपन हो जाए, लॉगिन हो जाए, ठीक है। और अगर गलत यूजर नेम पासवर्ड अगर मैं डालूं तो फिर वो उसी पेज पे रहेगा ना। और जब नया पेज ओपन हो तो वहाँ पे एक लॉगआउट का लिंक बना देंगे। और उस पर क्लिक करें तो हमारा पेज क्या हो, लॉगआउट हो जाए, है ना। तो मैंने बताया था कि इसमें यूजर ऑथेंटिकेशन कंपोनेंट होने की वजह से आपको कुछ नहीं करना। लॉगिन और लॉगआउट का पेज बनाने के लिए उसी नाम का इसमें मेथड बना रखा है। तो कैसे कैसे करेंगे देखते चलो। तो कहाँ पे? हाँ दिखाओ। अरे वो सब बाय डिफॉल्ट है, उसको नहीं लेते, वो एडमिन के लिए होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो यूआरएल बनाएंगे, ठीक है। एक लॉगिन का, एक लॉगआउट का, है ना। तो ये दो यूआरएल हमने बना दिए, और है ना, जैसे हमने रजिस्ट्रेशन का बनाया था। अब वैसे ही हम लॉगिन और लॉगआउट का एक दो यूआरएल बनाएंगे, ठीक है। इस यूआरएल के अंदर हमने दो लॉगिन यूआरएल बना दिया। तो उसमें जब हम स्लैश लॉगिन करेंगे तो क्या करेगा वो, यूआरएल में कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्लैश लॉगिन करेंगे तो लॉगिन वाला पेज कॉल होगा, और स्लैश लॉगआउट करेंगे लॉगआउट वाला होगा, है ना। तो यानी कि अब व्यूज डॉट पी के अंदर मेरे को लॉगिन और लॉगआउट नाम से दो फंक्शन बनाना होगा। यहाँ तक तो क्लियर। सबसे पहले हमने दो यूआरएल बना लिया। अब इसके बाद क्या करना है, व्यूज डॉट पी में ऑथेंटिकेशन कंपोनेंट्स के लिए मैंने लाइब्रेरी बताई थी। तो ये दोनों तो हमने इंपोर्ट कर लिया था उस दिन, है ना। एक ये वाली लाइब्रेरी और इंपोर्ट करनी पड़ेगी आपको, है ना, ऑथेंटिकेशन कंपोनेंट्स के लिए, जो अभी हम यूज करने वाले हैं, है ना। बाकी ये मैसेज वाली लाइब्रेरी बताई दी थी उस दिन, है ना, कैसे करना है। माउस काम ही नहीं करता।
इसका मिडिल वेयर मैंने बताया था, उसके अंदर होता है सेटिंग डॉट पी में दिखाया था ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो फंक्शन बना लेंगे। अब उस लॉगिन और लॉगआउट में क्या कोडिंग करनी है उसी को समझना है आपको, है ना। जब जब आपको लॉगिन और लॉगआउट का पेज बनाना होगा तो उसके लिए आपको बस यही कोड लिखना है। तो लॉगिन वाला कोड पहले एक बार अच्छे से समझ लो कैसे करेंगे। ये कॉमन कोड है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना। तो किसी भी जेंगो में कोई भी जब लॉगिन लॉगआउट का पेज बनाओगे तो उसमें आपको यही लिखना होगा। तो देखो जैसे ही ये वाला फंक्शन कॉल होगा, अब एक लॉगिन का हम फॉर्म बनाएंगे तो उसमें चेक करेगा कि मेथड आपका पोस्ट है। बाकी ये तो सब समझ में आ रहा होगा। इसमें एक यूजर नाम का एक होगा और एक पासवर्ड होगा, दो टेक्स्ट बॉक्स होगा ना। एक में यूजर नेम डालेंगे और एक में पासवर्ड डालेंगे। दोनों की वैल्यू रिट्राइव कर लिया। अब रिट्राइव करने के बाद अब हमें चेक करना है कि डेटाबेस में जो यूजर्स वाला टेबल था उसमें यूजर नेम और पासवर्ड जो डला हुआ है और जो यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट कर रहे हो दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोनों को मैच करने के लिए इस ऑथ कंपोनेंट जो होता है ना उसके अंदर ऑथेंटिकेट नाम का प्री डिफाइंड मेथड ऑलरेडी बना के दे रखा है। ये खुद ही चेक करेगा आपका यूजर नेम और पासवर्ड। अगर वो मैच कर गया तब तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। क्या दिया है, इफ यूजर इज नॉट नन। तो नॉट नन का मतलब क्या है, मतलब उसमें वैल्यू मिल जाएगी, या तो वैल्यू मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। आ रही बात में। और इसके अंदर यूजर के अंदर वैल्यू कब मिलेगा, जब मैच कर जाएगा। आ रही बात में। तो ये ऑथेंटिकेट जो मेथड है ना ऑलरेडी बना बनाया है जेंगो का। तो इसीलिए ऑथेंटिकेशन कंपोनेंट्स यूज करने से आसान हो गया ना। यहाँ पे हमें कुछ कंडीशन नहीं लगाना पड़ा, अपने आप खुद चेक करेगा वो, है ना। यूजर नेम और पासवर्ड। अब वो चेक करेगा जो यूजर्स वाला टेबल है उसमें यूजर नेम और पासवर्ड जो हमने डाला है वो दोनों से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैच कर गया, मिल गया, तब तो ये लॉगिन कर जाए। और लॉगिन करने के बाद कौन से पेज पे जंप कर जाए, एक मैं पेज बनाऊंगा वेलकम डॉट एचटीएमएल और उस पेज पे वो जंप कर जाए। आई बात समझ में। और ऑथेंटिकेशन अगर फेल कर गया तो फिर मैसेज क्या आ जाए, ये देखो वही मैसेज वाला मैंने लाइब्रेरी यूज किया और इसमें एरर यूज कर लिया। बताया था ना बहुत सारे होते हैं इसमें, एरर होता है, वार्निंग होता है, सक्सेस होता है, बताया था। सक्सेस वाला तो सक्सेस के लिए यूज करोगे। अब यहाँ तो एरर मैसेज है तो यहाँ एरर यूज करेंगे। वार्निंग दिखाना होता तो वार्निंग मेथड यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे अब मैसेज क्या दिखा देगा, यूजर नेम पासवर्ड डिड नॉट मैच। तो लॉगिन वाला मेथड आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। कुछ ऐसा कोड नहीं है जो ना समझ में आए, और ये कॉमन कोड है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, सब सेम होगा। जब भी आपको लॉगिन का फॉर्म बनाना होगा और उसको ऑथेंटिकेट करना होगा टेबल से। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई। और लॉगआउट वाले में कुछ नहीं करना, इसी ऑथेंटिकेशन जो कंपोनेंट मैंने यूज किया ना ये लाइब्रेरी, इसी के अंदर ये ऑलरेडी ये सब, ये जो मैं लाइब्रेरी यूज किया हूँ ऑथ वाला, इसी ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरी के अंदर ये सब मेथड पहले से बना के दे रखा है उसने। लॉग इन, लॉग आउट, और अपने आप ये लॉग आउट कर देगा। बात समझ में आ गई या नहीं आई। और जब लॉग आउट, ये वाला जब मेथड कॉल हो, लॉग आउट करेगा तो लॉग आउट करने के बाद वो कौन से पेज पे जंप कर जाए, लॉग इन वाले पेज। यानी कि ये लॉग आउट वाला जो लिंक है ये मैं कहाँ पे लगाऊंगा, वेलकम डॉट एच टी एम एल पेज पे। जब वो लॉगिन कर ले तो वहां पे पेज पे आ जाए और वहां पे एक लॉगआउट का एक लिंक बना दूंगा। और उस पर जैसे ही क्लिक करें ये वाला मेथड कॉल हो, और ये वाला मेथड कॉल होने के बाद वो सेशन को एक्सपायर कर दे। और सेशन एक्सपायर करने के बाद ऑटोमेटिक वो क्या कर दे, लॉगिन डॉट एच टी एम एल। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें दो पेज बनाना होगा, एक वेलकम डॉट एच टी एम एल का और एक लॉगिन डॉट एच टी एम एल का। लॉगिन वाले में तो सिंपल सा फॉर्म आएगा और वेलकम वाले में सिंपल सा एक मैसेज डिस्प्ले कर देना, कुछ कर जो भी दिखाना हो आपको, है ना। और वहां पे एक लॉगआउट का लिंक बना देंगे। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आई। हाँ जी देव, कोई कंफ्यूजन। तो जेंगो में ये ऑथेंटिकेशन कंपोनेंट होने की वजह से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, लॉगआउट पेज बनाना इजी हो गया। कोई हमें उतना कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखना नहीं पड़ा। तो ये सब ऑलरेडी ये बना के देता है ना। अब इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, दोनों पेज बना ले, एक लॉगिन डॉट एच टी एम एल और लॉगिन डॉट एच टी एम एल में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक फॉर्म बना देना है।
बूटस्ट्रैप अप्लाई कर रखा है ना। इस कोड में भी आपको कुछ ज्यादा मिलेगा नहीं, सिंपल सा फॉर्म बना रखा है, डायरेक्ट एचटीएमएल का फॉर्म बना रखा है ना। अब इसको चाहो तो आप वैसे भी बना सकते हो फॉर्म्स डॉट पीओई के थ्रू, है ना। तो टेम्पलेट्स में एक फाइल बनाएंगे और उसको मैं सेव करूंगा किस नाम से, लॉगिन डॉट एचटीएमएल। और इसमें कोड देख लो, वही एचटीएमएल का बूटस्ट्रैप का फॉर्म बना दिया। ये दोनों सीडीएन यूज कर लिया, इतना तो पता ही है। उसके बाद जो मैंने पिछली क्लास में मैसेज डिस्प्ले किया था वो भी तो दिखाना है यहाँ पे, वो यूज कर लिया। और बाकी नीचे जो है फॉर्म बना दिया। एक टेक्स्ट बॉक्स हो गया आपका यूजर नेम का, और एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स हो गया पासवर्ड का, और एक बटन होगा। ये तीन चीजें तो बनानी। अब ये यूजर नेम का जो टेक्स्ट बॉक्स लिया था, यही नेम तो हमने कॉल किया था वहां पे, ये देखो। और पासवर्ड जो लिया था, ये जो नाम लिया है वही नाम तो देंगे यहाँ पे। फॉर्म में कोई कंफ्यूजन? तो ये सब बूट स्ट्रैप की क्लास कॉल कर रखी है, बीटीएन बीटीएन प्राइमरी, है ना। एमडी ऑफसेट, ये सब बूट स्ट्रैप की ये हेल्पर क्लास कॉल कर रखी है। ऑफसेट 3 पढ़ा होगा बूट स्ट्रैप में, हेल्पर क्लास है, क्या करता है? हाँ जी सुमित, ऑफसेट 3 बूटस्ट्रैप में हेल्पर क्लास होती है, क्या करता है? हमें लॉगिन पेज की तो बात ही नहीं कर। ये सब बूटस्ट्रैप की क्लास है। कोल MD7 फॉर्म ग्रुप, कोल MD2 कंट्रोल लेबल, सब ये सब फॉर्म हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म बनाता है। तो ये सब बूटस्ट्रैप की क्लास कॉल कर रखी है। ये सब बूटस्ट्रैप में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो ये फॉर्म बन गया। अब जिसको बूटस्ट्रैप नहीं आता है सिंपल फॉर्म भी बना के कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन बूटस्ट्रैप अप्लाई करने से थोड़ा सा फॉर्म आपका अट्रैक्टिव बनेगा, रिस्पॉन्सिव बनेगा, है ना। चलो इतना समझ में आ गया, कोई डाउट? तो बूटस्ट्रैप का यही एडवांटेज है कि इसमें दोनों तरह से आप यूज कर सकते हो। एक तो मैंने फॉर्म दो तरह से बनाना बताया था, एक तो डायरेक्ट HTML से, और एक फॉर्म्स डॉट पी में क्लास बना के वैसे भी कर सकते हो, है ना। कोई दिक्कत? अब ये आपका फॉर्म बन गया। अब आप वेलकम डॉट HTML में सिंपल से एक मैसेज हमने डिस्प्ले कर दिया और एक लॉगआउट का लिंक बना दिया। जैसे इस पर क्लिक करें स्लैश लॉगआउट, और जैसे ही स्लैश लॉगआउट आपका यूआरएल में चेंज होगा, तुरंत वो यूआरएल में उस मेथड को कॉल कर लेगा लॉगआउट वाले को। और जैसे ही लॉगआउट वाला कॉल होगा आपका सेशन एक्सपायर कर देगा और लॉगिन वाले से लॉगआउट पेज पे जंप कर जाएगा, है ना। सिंपल सा इसमें ये बस डिस्प्ले किया, और कुछ तो चाहिए नहीं। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? अब आप लोग को जेंगो में रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना, लॉगिन पेज बनाना, लॉगआउट पेज बनाना, सब सब अच्छे से क्लियर हो गया। अब करके देखें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ जी देव, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? मोनिका आ गया सामने? अब जैसे ही मैं स्लैश लॉगिन करूंगा, लॉगिन का फॉर्म आ जाना चाहिए। आ गया फॉर्म। अब बूट स्ट्रैप की क्लास कॉल होने से देखो कितना अच्छा रहा है, रिस्पॉन्सिव आ रहा है ना, रिस्पॉन्सिव है।
अब यहाँ पे मैं गलत यूजर नेम पासवर्ड डाल रहा हूँ, लॉगिन नहीं होगा। देखो मैसेज लाइब्रेरी यूज करने से बता रहा है ना। और देखो वहां पे इरर यूज किया था तो रेड में आ रहा है, सक्सेस यूज किया था तो वहां पे ग्रीन आ रहा था। तो ये एडवांटेज है कलर का। आपको देना ही नहीं है, अपने आप लेगा। बूट स्ट्रैप पे कलर की क्लास के लिए ऑलरेडी बना रखा है, सक्सेस वार्निंग डेंजर। नहीं पढ़ा क्या? क्यों देंगे जब ऑलरेडी बना के दिया हुआ है? सीएसएस लगाने की जरूरत क्या है जब दोनों काम खुद कर रहा है तो। अब यहाँ पे मैं करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड देता हूँ, अभी जो मैंने फिल किया था। गलत दे दिया। नहीं रह भी दिया था क्या? दूसरा फॉर्म फिल कर देते। तो मान लो मैंने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया, अब इसी से मैं लॉग इन करना चाहता हूँ। यूजर नेम मैंने राज दिया था, पासवर्ड मैंने राज 1 2 3 दिया। हो गया लॉगिन। तो करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड जब दिया तो लॉगिन कर गया। तो अब जो भी दिखाना है वेलकम वाले पेज में वो अपना प्रॉपर जो चीज दिखाना है वो दिखा दो। तो बस उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कोड लिखना होगा। अभी बात समझ में। अब लॉग आउट वाले पेज जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे यूआरएल चेंज हो जाएगा, और आप लॉगिन वाले पेज पे क्या होगा, जंप करेंगे। तो ये तो करना होता है। अब आपको जेंगो में लॉगिन पेज बनाना, लॉग आउट पेज बनाना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना अच्छे से आ गया समझ? करके देख लोगे अब आप? कोई डाउट? अब जो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म था ना, इसमें आपको बोल दिया गया कि अलग अलग कुछ वॉलिडेशंस लगाने हैं, ठीक है? अलग अलग पासवर्ड के लिए, नेम के लिए, ईमेल आईडी के लिए कुछ अलग अलग कस्टम वॉलिडेशंस लगाने हैं। तो जेंगो की अपनी अलग अलग क्लासेस बनी हुई है वॉलिडेशंस के लिए भी, और उसके अलग अलग फंक्शंस हैं। तो कस्टम वॉलिडेशन देखें कैसे करेंगे। एक बार पढ़ लो। मेन मेन पॉइंट्स लिखा है, एक बार अच्छे से पढ़ लो तभी समझ में आएगा, जो कस्टम वॉलिडेशन भी बताने जा रहा हूँ मैं।
दो अलग अलग मेथड है, एक क्लीन का यूज करके और एक क्लीन अंडरस्कोर फील्ड नेम देके। क्लीन वाला यूज करोगे सब पे एक साथ अप्लाई हो जाए, और क्लीन अंडरस्कोर फील्ड नेम मतलब पर्टिकुलर अलग अलग फील्ड के लिए। आ रही बात समझ में? कुछ ऐसे करना होगा। दोनों का अलग अलग एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है। अरे अपने आप थोड़ा हो जाता है, अब देना पड़ता है, उसमें कस्टम बनाना पड़ेगा मेरे को। पासवर्ड 5 ही कैरेक्टर का ले, 5 से 8 के बीच में ले, कंडीशन बनाना पड़ेगा, अपने आप नहीं ले लेगा। नहीं। हेलो। तो